हेलो मित्रों, और क्या हाल चाल है? ठीक है। चलिए देखिए, आज हम पढ़ने वाले संधि। क्या है? संधि। संधि मत समझ जाइएगा। क्या है? संधि। संधि हम किसे कहते हैं? संधि। संधि का तात्पर्य है एक देश से दूसरे देश में संधि हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाती है, वहां भी संधि हो जाती है। संधि। संधि का तात्पर्य है किन्हीं दो वर्णों के मेल को। सबसे पहले जानिए कि संधि का अर्थ ही होता है मेल या जोड़। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। अर्थात कहने का मतलब यह है संधि किन्हीं दो वर्णों को इस प्रकार मिलाया जाए कि उसमें परिवर्तन हो जाए या विकार उत्पन्न हो जाए, वही हमारा क्या कहलाता है? संधि कहलाया जाता है। अच्छा देखिए, बहुत से देखे होंगे कि कहीं कहीं पर लोग संधि लिख भी नहीं पाते हैं। ये संधि सही है, ये संधि सही है कि ये संधि सही है? यह संधि सही है कि यह संधि सही है? लेकिन अंतर यह है कि यह हमारा हिंदी का संधि है और यह हमारा संस्कृत का संधि है। तो हम जो है इसके बारे में, ये कब होता है, ये इसमें आगे संधि में चलकर जो है उसको अनुनासिक के रूप में बदल दिया जाता है। म संबंधित नियम हिंदी में चलता है, वहां पर जाकर हमारा अनुस्वार में बदल जाता है। तो उसका आगे चलेंगे संधि में तो इसको बता देंगे कैसे होता है। जैसे उसमें बहुत से उदाहरण होता है, जैसे लोग लिखते हैं व्यंजन, ये व्यंजन लोग लिख देते हैं, लेकिन ये हिंदी का व्यंजन है। संस्कृत का व्यंजन हमारा यह है, संस्कृत का व्यंजन यह होता है। ये सब अभी संधि में सब चलेंगे, इसका सब खंडित करके बता देंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि के प्रकार। संधि जो है मुख्य रूप से केवल 3 ही प्रकार की होती है। कितने? केवल 3 ही प्रकार की संधि होती है। कौन कौन? स्वर संधि पहला होता है, स्वर संधि। इसको अच संधि इसलिए कहा जाता है, इसको अच संधि इसलिए कहते हैं कि स्वर का मतलब ही होता है अच। अच प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे जितने भी सभी स्वर होते हैं वो हमारे आ जाते हैं, इसीलिए उसको जो है स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। दूसरा होता है व्यंजन संधि। व्यंजन, व्यंजन मतलब पकवान मत समझ जाइएगा, नहीं। और व्यंजन में पंखा भी होता है संस्कृत में, ये भी याद रखिएगा। तो व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को जो है हम हल संधि कहते हैं। हल संधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत जो है हमारे सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, तो उसको हम हल संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि जो है हम उसे कहते हैं, विसर्ग संधि उसे कहते हैं जब किसी विसर्ग के बाद, जब किसी विसर्ग के बाद या स्वर है या व्यंजन है, उन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए इसका जो है डिफिनीशन, इसमें स्वरों का जो है स्वर संधि उसे कहते हैं कि स्वर, एक स्वर दूसरे स्वर से मिलते हैं तभी स्वर संधि होता है। व्यंजन संधि में क्या होता है? जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद, जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन या स्वर वर्ण मिले दोनों से, तो हमारा व्यंजन संधि कहलाता है। विसर्ग संधि में, विसर्ग संधि में किसी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो हमारा विसर्ग संधि कहलाता है। देखिए स्वर संधि, स्वर संधि जो है कुल 7 प्रकार की होती है। कितने? 7 प्रकार की होती है। बहुत से बुकों में जो है केवल हमारे ये अयादि तक ही पढ़ाया जाता है, लेकिन हर बार जो है यूपी टेट में पूछता है हमारा संस्कृत, तो यहाँ से ही पूछता है। ये जो है इस बार तो यहाँ से भी पूछ दिया था गुण संधि का, लेकिन इससे भी जो है ज्यादा पूर्वरूप संधि और पररूप संधि जो है हमारा आता है। इससे पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा होता है वृद्धि, और ये 5वां होता है अयादि संधि, और ये 6वां होता है हमारा पूर्वरूप संधि। क्या होता है? पूर्वरूप संधि। और ये 7वां होता है हमारा पररूप संधि। क्या होता है? पररूप। व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि में पहला होता है इष्टुत्व संधि। क्या होता है? इष्टुत्व संधि। और दूसरा होता है इष्टुत्व। दूसरा क्या होता है?
इष्टुत्व संधि, और तीसरा होता है जस्त्व संधि। क्या होता है? जस्त्व। चौथा चर्त्व संधि, अनुस्वार संधि, परस्वर संधि, तोरली संधि, अनुनासिक संधि, ये सब संधियां हैं। विसर्ग संधि में आ जाइए, सत्व संधि, उत्व संधि, नहीं सॉरी, रुत्व संधि, उत्व संधि, रलव संधि, रेफ संधि। ये हम जो है आज जो है जितनी भी संधि होती है स्वर के अंतर्गत, व्यंजन के अंतर्गत और विसर्ग के अंतर्गत, सभी संधियों का आज जो है हम परिचय दिए हैं। इसीलिए इस वीडियो का नाम भी रखेंगे संधि परिचय। तो अब जो है ये जितने भी वीडियो, एक वीडियो में जो हम 2 संधि पढ़ाएंगे, ज्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो अपलोडिंग करने में समस्या हो जाती है, तो एक वीडियो में जो है 2 संधि पढ़ाएंगे। तो ये हमारा पूरे संधि का परिचय रहा। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम किनारे हो जा रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर ये संधि जो है आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।